છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ઇન્ડિગો સંકટના કારણે મુસાફરો પરેશાન થઈ રહ્યા છે. ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ સૌથી વધારે કેન્સલ અને ડિલે થવાની ઘટનાઓ સામે આવી છે, જેના કારણે અમદાવાદ સહિત ગુજરાતના એરપોર્ટ અને બહારના એરપોર્ટ ઉપર એ ઇન્ડિગોના મુસાફરોએ એરપોર્ટ ઉપર હલ્લાબોલ કર્યો. આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે હવે અમદાવાદમાં એ પરિસ્થિતિ થાળે પડતી દેખાય છે, કારણ કે ઓપરેશનલ ફ્લાઇટમાં એ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. તેની સાથે જે ડિલે કેન્સલ ફ્લાઇટ હોય એ હવાઈ મુસાફરોને મદદરૂપ થવા પશ્ચિમ રેલવેએ પ્રયાસ હાથ ધર્યો છે અને એરપોર્ટ ઉપર આ પશ્ચિમ રેલવે હેલ્પ ડેસ્ક IRCTC સાથે મળીને અહીંયા શરૂ કર્યું છે, જ્યાં રેલવેના કર્મચારીઓને એ સાધનો સાથે એ કોમ્પ્યુટર સાથે બેસાડવામાં આવે છે કે જ્યાં હવાઈ મુસાફર અહીંયા આવે એ ટ્રેનની ટિકિટ જે છે એ બુક કરાવી શકે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. हमारे पास जो अवेलेबल सोर्स है, अगर हमारे पास कोई ट्रेन में जैसे दिल्ली की ट्रेन है उसमें हमारे पास अवेलेबल सीट है. अगर दिल्ली का कोई पैसेंजर आता है तो हम उसको खुशी से उसको सीट प्रदान करते हैं. तो अभी कोई स्पेशल ट्रेन के लिए ऐसा चल रहा है कि सभी ट्रेनों इस परिस्थिति को देखते हुए कि रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाई है जो आज शाम को 10 बजे के बाद जाएगी, 10:30 बजे जाएगी. अगर उसमें कोई भी यात्री अगर संपर्क करता है तो हम उसे कंफर्म सीट देते हैं. उसके अलावा भी ट्रेनों की बुकिंग होगी. उसके अलावा भी अगर कोई चाहता है, हमारे पास जो अवेलेबल सोर्स है उसके अंदर जो भी चीज़ जहाँ के लिए भी मांगता है तो हम हमारे सोर्स से बना कर देते हैं. कर्मचारी है रेलवे के यहाँ पे? रेलवे के हम यहाँ पर हर शिफ्ट में 2-2 आदमी लगाए हुए हैं. IRCTC का भी स्टाफ लगा हुआ है. हेल्प डेस्क कब तक चलने वाला है? ये हेल्प डेस्क प्रशासन के ऊपर है. अगर लगता है कि कुछ परिस्थितियाँ तंग हैं या कुछ और जरूरत लगती है तो हम आगे भी बढ़ा सकते हैं. इंक्वायरी कितनी आ चुकी है? इंक्वायरी में करीबन कल रात को 20 से 25 लोगों की इंक्वायरी आई थी. अभी भी सुबह जिसको तकलीफ मतलब कोई रहता है काम तो वो आके पूछते हैं तो हम उनको सुगम सलाह देते हैं.